ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति। बंदो गुरुपद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, तुलसीकृत रामचरितमानस में लिखा हुआ है, नर समान नहीं कौनहु देहि, जीव चराचर जातत जेहि। नर शरीर अर्थात मनुष्य शरीर के समान अन्य कोई शरीर नहीं है। सब जीव यह चाहता है कि मनुष्य का शरीर मिले। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। बरे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। गंगा जल रखने के लिए साफ बर्तन चाहिए। अगर बोतल में रखे तो वह बोतल साफ होना चाहिए। उसी तरह यह शरीर नया बर्तन है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। जब इस ईश्वर की असीम कृपा होती है तब मनुष्य का शरीर मिलता है। ऋषि मुनि जो खास पदार्थ बताए हैं वही खाना पीना चाहिए और अभक्ष्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए। एक तो संसार में लोग रहते हैं, दूसरी बात कभी न कभी शरीर और संसार को छोड़ देंगे। अतएव इस दुर्लभ मनुष्य शरीर द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने की युक्ति के वास्ते गुरु चाहिए। गुरु भजन करने की युक्ति जानते हैं, उनमें भजन करने की शक्ति होती है। भजन जप से प्रारंभ होता है। जप में सबसे उत्तम मानस जप होता है। होठ से, जीभ से और मन से जप होता है, जिसे क्रमशः वाचिक, उपांशु और मानस जप कहते हैं। मानस जप सबसे बढ़िया जप है। मानस जप ठीक ठीक होने से मन एकाग्र हो जाता है। तब मन को ध्यान में लगाइए तो पवित्र होकर लग जाएगा। इस शरीर में रहकर जप और ध्यान करना चाहिए। जैसे तैसे खाया पिया, संसार का कार्य किया, वैसे भजन ध्यान नहीं हो सकता है। इसके लिए गुरु के बताए पंच निषेध कर्मों को छोड़कर विधि कर्मों को करें। जो ऐसा करते हैं पवित्र शरीर से जप करें और ध्यान करें। स्थूल रूप का ध्यान देखे हुए रूप को मन में बनाकर ध्यान करें। रूप को टुकड़ा करो तो सबसे महीन टुकड़ा बिंदु होगा। स्थूल ध्यान के बाद बिंदु ध्यान करो। मन जब स्थिर हो जाएगा तब ध्यान में एकाग्रता आएगी। एकाग्रता में एक बिंदुता की प्राप्ति होती है और नाद ध्यान में जब मन लग जाता है तब वहाँ से वह शरीर, तब वह जहाँ से वह शब्द आया है वहाँ तक खींचकर पहुँचाता है। मन की गति
जहाँ तक है बाद में वह चेतन धारा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी। यह चेतन जीव का रूप है, आत्म स्वरूप है। शब्द के साथ यह चेतन जाता है। सूरत को लोग चेतन कहते हैं। ईश्वर तक पहुँच हो जाने से ईश्वर को प्राप्त कर लेता है और ईश्वर के मिल जाने से उसका आवागमन जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। यही संतों ने कहा है, यह सरल साधन है। इसमें पहले गुरु चाहिए, गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। बिना गुरु से ज्ञान लाभ नहीं होता है। जो गुरु सिखा दे उसे करना चाहिए। जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान में बिंदु ध्यान और नाद ध्यान करना चाहिए। यह नाद ही ईश्वर तक पहुंचा देगा। यह सब लोगों का करना चाहिए, सब लोगों को करना चाहिए। जो बिंदु ध्यान और नाद ध्यान में लगावे उनकी सेवा करें और उनसे ईश्वर प्राप्ति की युक्ति सीखकर ईश्वर तक जाना चाहिए। जो इसके अलावा दुनिया का भी काम करेगा तो वह पवित्रता में रहकर संसार का काम करेगा। उस पर भगवान की कृपा रहेगी। बिंदु नाद महालिंग है, वह शिव और शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है, इसलिए बिंदु सबसे पवित्र प्रकाश है। वह शब्द है, विष्णु का घर है। विष्णु पालन पोषण करते हैं और वहाँ पर धन रहता है। वह सुख से खाता पीता है। हम लोग जिन इंद्रियों के सुख को जानते हैं उनमें दुख है। जो इनसे छूटता है वह परम सुख पाता है। बस इतना कह दिया। श्री सद्गुरु महाराज की।